अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। y का डबल डेरिवेटिव प्लस ई एक्स वाई इक्वल किसके आएगा, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। तो y का ये हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है, यानी y x की पावर हमारे पास क्या ज़ीरो है और y किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। y का फर्स्ट डेरिवेटिव -1 के इक्वल है और x पे ज़ीरो के इक्वल है। तो सबसे पहले हमें पता है कि y किसके इक्वल है, a n x की पावर n के इक्वल है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं हम, एन इक्वल किसके आएगा, ज़ीरो इन्फिनिटी, ज़ीरो से इन्फिनिटी तक ए एन आएगा, पावर स्टार्ट में आएगी, पावर में से कम आएगा, कम करेंगे। यहाँ पे इसके दो डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, ए एन एज इट इज़ आ जाएगा, एन एज इट इज़ आ जाएगा, पावर स्टार्ट में आएगी, पावर में से कम करेंगे। इक्वेशन नंबर 1, ये वाली इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, वाई का डबल डेरिवेटिव, ये वाई के डबल डेरिवेटिव की यहाँ पे हमने वैल्यूज़ लिखी, प्लस ई एक्स लिख दिया हमने और वाई की वैल्यू इक्वल किसके आएगा, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे n बनाने के लिए हम क्या करेंगे, n की जगह पे रिप्लेस करेंगे n+2 को, n की जगह पे रिप्लेस कर दिया n+2 को, रिप्लेस करवाया तो यहाँ पे क्या आ गया, n+2 इक्वल आएगा 2, an+2 n+1 n+2 पावर n आ जाएगी, ये x है बच्चों, x की पावर n आ जाएगी, प्लस ex। अब ex की सीरीज़ आपको पता है कि ex ये सीरीज़ है, ex की अल्टरनेटिंग सीरीज़ में हम ये सारे सेकेंड ईयर में हमने सारी चीज़ें की हुई हैं। एक्स इसके इक्वल है 1 प्लस एक्स की 2/2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की 3/3 का फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन। तो यहाँ पे हमने ई एक्स की जगह पे इसकी वैल्यूज़ लिखी और एक्स एन हमने एज इट इज़ लिख दिया, वाई एन की वैल्यू हमने एज इट इज़ लिख दी। अब आपको पता है कि ए एन एक्स एन किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है, इक्वल किसके कर दिया, इसको ज़ीरो के इक्वल कर दिया। और ये वाली सारी वैल्यूज़ क्या है, ये एक सीरीज़ है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ ले ली, ये वाली वैल्यू भी एज इट इज़ ले ली और इसकी जगह पे क्या किया, ज़ीरो a0 प्लस a1x प्लस a की 2 x की 2 प्लस a की 3 x की 3, यानी यहाँ पे पुट किया n इक्वल टू 0 1 2 3 करने के बाद ये चीज़ आ गई, ना भी करो तो ये हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ थी, यहाँ पे हमारे पास y था और y हमारे पास इस चीज़ के इक्वल आता है। ये देखें, ये हम रिक्वायर्ड सोल्यूशन जो लिखते हैं इसकी जगह पे यही होता है ना, ये y, यही वाली एज इट इज़ सारी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी कि y हमारे पास इसके इक्वल आता है, ये चीज़ लिख दी। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, पुट किया 0 1, इस जगह पे पुट n इक्वल टू 0 1 2 3, पुट n किसके इक्वल है, 0 1 2 और 3, तीन वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी, प्लस a0 प्लस a1x प्लस a की 2x की 2, इसको पूरी वैल्यूज़ को मैंने पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये चीज़, फिर इस वैल्यू को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसको इसके साथ पूरी को मल्टीप्लाई, फिर इसको इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद मेरे पास ये वाली चीज़ आ गई। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इसके कोफिशिएंट को। सबसे पहले कांस्टेंट वाले कोफिशिएंट्स लिए मैंने, तो 2a की 2 प्लस a0 किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। 2a की 2 इस प्लस को उधर लेके जाएंगे तो माइनस a0 आ जाएगा, a की 2 नीचे आ जाएगा, इस 2 इधर मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, -1/2 a0 आ जाएगा। अब x वाले कोफिशिएंट कौन कौन से हैं, 6a की 3 प्लस a1 प्लस a0 किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। 6a की 3 इक्वल आएगा -a1 माइनस a0 आ जाएगा, ये 6 इधर मल्टीप्लाई नीचे आ गया, हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो -1/6 a1 -1/6 a0 आ जाएगा। अब कोफिशिएंट्स कौन से, x की 2 वाले कोफिशिएंट्स हैं हमारे पास, 12a की 4 प्लस a की 2 प्लस a1 प्लस 1/2 a0 किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। 12a की 4 को इधर रखा और a की 2 की वैल्यू उधर ले गए, 1 वाली भी और a0 वाली वैल्यू भी उधर ले गए। अब a2 की वैल्यू हमारे पास है -1/2 a0 है, तो माइनस माइनस प्लस 1/2 a0 है, माइनस a1 -1/2 a0 है, ये प्लस का ये माइनस का दोनों आपस में कटिंग हो जाएगा, -a1 आ जाएगा, ये 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो a की 4 की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, -1/12 a1 के इक्वल आ जाएगी। x के क्यूब वाले कोफिशिएंट्स हमारे पास कौन से हैं, 20a5 प्लस a की 3 प्लस a की 2 प्लस 1/2 a1 आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज़ को उस तरफ ले जाओ, ब्रैकेट को इस तरफ लेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, सारे माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 20a5 आ जाएगा, a की 3 किसके इक्वल आएगा, -1/6 a1 और -1/6 a0 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस a की 2 की वैल्यू का माइनस माइनस प्लस 1/2 a0 आ जाएगा, -1/2 a1 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये भी a1 वाली वैल्यू, ये भी a1 वाली वैल्यू, इसको एक तरफ कर लिया और ये दोनों a0 वाली वैल्यू को एक तरफ कर दिया। आपको
सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे आ गया -1/3 प्लस 2/3 A0 आ गया। A1 है, ये हमारे पास A0, यहाँ पे 20 था, नीचे आके इनके दोनों को क्या किया हमने यहाँ पे लाके डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई होता है, नीचे आकर डिवाइड हो गया। इसके साथ डिवाइड हुआ तो 60 आ गया, इसके साथ डिवाइड हुआ तो 30 आ गया, क्योंकि ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे 0 for 0 10, 3 10 30 आ गया, A0 आ गया। अब ये आपके पास रिक्वायर्ड सीक्वेंस होता है, y किसके इक्वल है, a प्लस a1x प्लस a2 x की 2 प्लस की 3 प्लस अप टू सोन। तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी, A0 आ गया, A1x प्लस माइनस A2 की वैल्यू लिखी, फिर उसके बाद A3 की, A4 की वैल्यू लिखी, A5 की वैल्यू लिखने के बाद अब मेरे पास ये चीज़ आ गई यहाँ पे। अब सबसे पहले मैं इसका डेरिवेटिव लेना चाहूँ, पहले तो डेरिवेटिव ले लो, वरना पहले आप ऐसा करो इसमें पॉइंट पुट कर लो या पहले डेरिवेटिव लो। मैंने पहले डेरिवेटिव ले लिया, दोनों आप दोनों में से जो काम मर्जी पहले कर सकते हो। इसका डेरिवेटिव लिया, ये तो 0 एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे पावर स्टार्ट में पावर में से कम है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। उसके बाद यहाँ का डेरिवेटिव लिया, ये वाली सारी वैल्यू एज इट इज़, 3 की पावर स्टार्ट में 3 की पावर में से एक कम आया, x की 2 आ गया, -4/12, ये 1/12 एज इट इज़ है, 4 की पावर स्टार्ट में 4 की पावर में से एक हमने कम कर लिया, प्लस 4 की पावर में से हमने एक कम कर लिया, प्लस ये 5 की पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम, x की 4 आ गया, और ये वाली अंदर वाली वैल्यू आपके पास एज इट इज़ आ गई। ये आपके पास ऊपर y है और नीचे वाला आपके पास क्या है, इसका डेरिवेटिव। ये हमारे पास पहला पॉइंट गिवन है, x किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, और y किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो हम इस वाली इक्वेशन में इसको पुट करेंगे। पुट करने के बाद y किसके इक्वल है, 1 के, तो यहाँ पे 1 आ गया, x ये भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, ये सारी जगह पे 0 आ जाएगा। तो सिर्फ किस में रहेगा, A0 में। तो A0 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। अब आपको पता है y का जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो किसके इक्वल आएगा, माइनस वाला है। तो ये आपके पास y का फर्स्ट डेरिवेटिव है, -1 लिखा, A1 आ गया यहाँ पे, ठीक है। और x किसके इक्वल है, 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी, ये भी सारे 0 हो गए। तो यहाँ पे आपके पास A1 की वैल्यू आ गई, A0 की वैल्यू 1 आई थी, A1 की वैल्यू -1 आ गई। अब आपने पुट कर दी इक्वेशन नंबर 2 में, आपने पुट कर दी, यानी इस वाली इक्वेशन में पुट कर दी। तो y किसके इक्वल आ जाएगा, y आ जाएगा, A0 किसके इक्वल है, A0 आपके पास 1 के इक्वल आ जाएगा, प्लस आ जाएगा आपके पास एज A1 की क्या वैल्यू आपके पास, -1, माइनस आ गई यहाँ पे हमारे पास, और x आ गया। तो इसके बाद a की 2 की -1/2 था, तो A0 किसके इक्वल था, 1, और x की 2 आ गया। यहाँ पे A0 की क्या वैल्यू थी, A0 की वैल्यू 1 थी और A1 की वैल्यू -1 थी, तो ये प्लस का हो गया, -1/12 आ गया। A1 की क्या वैल्यू थी, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/30, A1 की वैल्यू लिखी, A0 की वैल्यू लिखी, A1 की वैल्यू लिखी, x की पावर 5 इक्वल प्लस अप टू सोन आ गया। ये की वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये वाली हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, क्योंकि ये अब हमारे पास सेम हो गया था, इन दोनों को आपस में किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/20 x5 आ जाएगा। और ये वाली एज इट इज़ आ गई, ये 1 है, ये 1 दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये वाली वैल्यू तो ख़त्म हो गई, x3 वाली वैल्यू तो हमारे पास ख़त्म ही हो गई। तो उसके बाद ये x5 है, इन दोनों का आपस में एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई 1/20 x5। आई होप बच्चों आपका लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर लेक्चर समझने में कोई भी मसला हो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।